अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और जनाब, सर्दियों की आमद आमद है और अब तो कराची वाले भी थोड़ी सी नन्ही मुन्नी सी जो है ना सर्द हवाओं को एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी का ज़ोर टूट चुका है और उम्मीद है कि शायद इस साल कराची में सर्दी पड़ जाए। वैसे काफ़ी सालों से तो स्वेटर पहनने की नौबत आई नहीं है। शायद इस साल स्वेटर निकालने की नौबत आ जाए। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल शहरग की न्यू एपिसोड। नॉवेल बेस करता है एक मिलेनियर इंसान पर, जो कि एक बहुत ही कामयाब इंसान है, और एक मिडिल क्लास लड़की के ऊपर जो कि कर्ज लेके कनाडा पढ़ने के लिए जाती है और फिर वहीं वो जॉब भी करती है अपनी कर्ज़ा उतारने के लिए, क्योंकि उसको कर्ज़ा लेकर भेजते हैं तो। और 35 लाख का उसके ऊपर कर्ज होता है जो कि उसने उतारना होता है और उसके लिए वो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। और इस चक्कर में काफ़ी लोगों के हाथ वो बेवकूफ़ भी बनती है, जिसकी वजह से वो अब किसी के ऊपर भी एतबार करना नहीं चाहती। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल है शहरग, राइटर है अनीता, एपिसोड नंबर है 7। अभी हमें चलना चाहिए। मरवा ने एक नज़र साइम को देखा और फिर उठ गई और अपना बैग कैरी करने लगी। तुम कुछ खाओगी नहीं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। उसके उठते ही असद भी उठ गया था। तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारा काम ज़रूर कर दूंगा। है तो थोड़ा मुश्किल ही, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी तो कंप्लीट नहीं है। उसने एक नज़र फाइल को देखते हुए कहा। वो दोनों बातें करते हुए मुसलसल बाहर जा रहे थे और साइम का ध्यान मुसलसल दोनों पर था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वक्त से पहले उसकी हकीकत का पता लग गया। सायरा ने अपनी उंगलियों की मदद से मरवा के बालों को पीछे किया, जो उसके कांधे पर सर रख के बैठी थी। लेकिन जो आज हुआ, मुझे नहीं लगता वो मेरी जान छोड़ेगा। मरवा ने गर्दन को थोड़ा सीधा किया। दोनों ने खुद को एक सफ़ेद चादर से कवर किया हुआ था जो काफ़ी नरम थी। वो दोनों खिड़की के सामने बैठी बाहर के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। कैसे नहीं छोड़ेगा? ये कहते हुए सायरा थोड़ा रुकी और अपना रुख मरवा की तरफ किया, जिसने अक्सर उसके कांधे से उठा लिया था। ये जंगल का कानून थोड़ी है कि कोई भी कुछ भी करता फिरेगा। ये कहते ही सायरा उठी। उसके पास पैसा है और उससे बड़ी ताकतवर चीज़ इस दुनिया में नहीं है। मरवा ने सायरा की बात सुनकर पीछे टेक लगाई और चादर सीधी की। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही टेंशन ले रही हो, सायरा जाते जाते बोल रही थी। इस प्रोजेक्ट में स्काई कंपनी भी इन्वेस्ट करना चाहती है सर। विशल ने फाइल को टेबल पर रखा और साइम को देखने लगी। वो जवाब की मुंतज़िर थी। बिल्कुल भी नहीं। साइम ने फाइल को एक हाथ से पीछे किया। उसके दूसरे हाथ में कॉफ़ी थी। उसने ब्लैक सूट पहना था, हाथ में स्मार्ट वॉच थी और ब्लैक कोट को पीछे चेयर पर लगाया हुआ था। साइम ने एक नज़र विशल को देखा, जो दोनों हाथ बांधे उसे देख रही थी। मैंने कहा था ये फाइल मुझे दोबारा नज़र ना आए। वो सर, इसे यहाँ से ले जाओ और आधे घंटे में मीटिंग रख रहा हूँ। इससे पहले कि विशल कुछ बोलती, साइम ने फाइल को उठाने का कहा। वो टेबल पे मौजूद दूसरी फाइल्स को देखने लगा। उस्मान, तुम इतनी बातें क्यों करते हो? तुम खुद सायरा से जाकर क्यों नहीं पूछते? मरवा काउंटर पर खड़ी उस्मान को तेजी से कह रही थी। उसका एक हाथ कंप्यूटर बोर्ड पर था। उसने येलो कलर की हाई नेक स्वेटर पहनी हुई थी, जिसके ऊपर वाइट कलर के फूल थे। क्या तुम इतना भी नहीं पूछ सकती? हाँ, मैं नहीं पूछ सकती। मुझे थोड़ा काम करने दोगे? उस्मान ने एक नज़र कंप्यूटर पर देखा। उसके दोनों हाथ टेबल पर थे और एक पाँव उठाकर वो कंप्यूटर पर झुका था। अब इसमें क्या है उस्मान? तुमने यहाँ से जाना है या नहीं?
मरवा और उस्मान अभी बातें कर ही रहे थे कि उसे अजय शॉप में दाखिल हुई। कैसे हो तुम सब? हम तो ठीक हैं, आप कैसी हैं? मरवा अभी उसे देख ही रही थी कि उस्मान ने जवाब दिया। अजय ने काले रंग की मिनी स्कर्ट और उसके ऊपर लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। देखें, ये बहुत बड़ी रकम है, आप मुझे कैसे दे सकती हैं? अगले ही लम्हे अजय और मरवा फेरी के रूफ पर थी। दोनों आमने सामने बैठी हुई थी। मैंने तुम्हें उस दिन बातें करते सुना था और मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अजय ने अपना हाथ मरवा के हाथ पे रखा। अजय ने बाजू में डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ था, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और तुम ये पैसे मुझे आहिस्ता आहिस्ता वापस करती रहना। मैं बस तुम्हारी प्रॉब्लम हल करना चाहती हूँ। मैं यही तो नहीं समझ पा रही कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। मरवा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा और अपने हाथ को पीछे कर लिया। वो शायद अजय को समझ नहीं पा रही थी। देखो, सोचो मत, तुम्हारी फैमिली मुसीबत में है और मैं बस एक अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। और मुझे लोगों की मदद करना बहुत सुकून मिलता है। और मैं कह तो रही हूँ कि ये पैसे तुम मुझे आहिस्ता आहिस्ता वापस कर देना। ये मेरा कार्ड रख लो, मुझे सोच कर जवाब देना। उसने बैग से एक कार्ड निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहते ही अजय वहां से चली गई थी। उसने हाई हील्स पहनी थी। मरवा ने एक नज़र उसे जाते देखा, फिर एक नज़र उस कार्ड को देखा। कुछ सोचा, फिर उस कार्ड को बैग में डाल दिया। वो एक अनजान बंदे से मदद तो नहीं ले सकती थी और उसने ऐसा करने का सोचा भी नहीं था, या शायद उसे उम्मीद थी कि असद कुछ ना कुछ कर देगा। वो लड़का कौन था उसके साथ? वो मुझे मनाने भी नहीं आई। क्या सच में उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? साइम टैंक टॉप पहने, जिसका रंग ब्लैक था, जिम की रनिंग मशीन पर खड़ा था। उसे अभी तक उस लड़के पर गुस्सा था। मरवा समंदर के किनारे लैपटॉप लिए बैठी थी। समंदर की लहरें कभी उसके पाँव को तकाती तो कभी दूर से ही वापस मुड़ जाती। उसकी दोनों उंगलियां लैपटॉप पैड पर मुसलसल चल रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। रात के सन्नाटे में समंदर की लहरों की आवाज़ एक जिंदा दिल इंसान के कानों में रस खोलती है। और ये ठंडी हवाएं इंसान को उस दुनिया में ले जाती हैं जहाँ वो हमेशा से रहना चाहता है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम में से कोई भी अपनी पसंदीदा जगह पर मौजूद नहीं है। कोई मजबूरी में तो कोई गलती से अपने रास्तों से भटका हुआ है। और ये दुनिया एक धोखे से ज़्यादा और कुछ नहीं है। और ये अक्सर अपने सुलझाने वालों को भी धोखे में डाल देती है। और इस दुनिया से आगे क्या है, ये हम में से कोई भी नहीं जानता। मरवा ने ये लिखते ही लैपटॉप को फोल्ड किया, अपने शूज़ उतार कर एक तरफ रखे। उसने वाइट जॉगर पहने हुए थे और नंगे पाँव समंदर में चलने लगी। कभी वो समंदर की लहरों के पास जाती तो कभी लहरों का इंतज़ार करती। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो अपने दोनों हाथों से अपनी जर्सी पकड़े हुए थी। आपको लगता है कि वो लड़की आएगी? सामने टेबल पर बैठे दो लड़कों में से एक बोला। दोनों की नज़रें अजय पर थी। वो मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। हाँ, वो ज़रूर आएगी, क्योंकि ये मरवा जैसे लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं। ये अपने बारे में कम और अपने से जुड़े रिश्तों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और ये उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम बस ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाओ, और इस तरीके से करवाना कि मरवा को शक भी ना हो। जी मैम, आप बेफिक्र हो जाएं। अगर तुमने मुझे पैसे देने हैं तो हम किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। मरवा फ़ोन कान के साथ लगाए सड़क पर खड़ी थी। देखो, ये कनाडा है, क्यों स्मगलिंग के केस में पड़ना है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जो कि असद की थी, और वो बहुत तेज़ी से बोल रहा था, जैसे उसे किसी काम की जल्दी हो। अब तुमने आना है कि नहीं? अच्छा, तो मुझे लोकेशन भेजो। ये कहते ही मरवा ने फ़ोन कान से उतारा और टैक्सी देखने लगी। सर, अभी क्लाइंट को थोड़ा टाइम लग जाएगा, हमें वेट करना पड़ेगा।
विशल फाइल्स लिए साइम के पास खड़ी थी। वो दोनों एक होटल के वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे। मुझे इंतज़ार करने की आदत नहीं है, बस 5 मिनट। ये कहते ही साइम ने टेबल से न्यूज़पेपर को उठाया और पढ़ने लगा। मुझे रूम नंबर 56 में जाना है। मरवा भी उसी होटल के रिसेप्शन पे खड़ी थी। उसने बालों को ऊपर की तरफ बांधा हुआ था, जैसे कोई काम करने लगी हो। मरवा की आवाज़ सुनकर साइम चौंका और न्यूज़पेपर को हटाया। मैम, आईडी प्लीज़। रिसेप्शन पे खड़े लड़के ने हाथ आगे बढ़ाया। यस। ये कहते ही मरवा ने अपनी आईडी उसके हवाले की। दिस इज़ योर की मैम। रिसेप्शन पे खड़े लड़के ने एक कार्ड मरवा के हाथ में दिया, जिसे लेते ही वो ऊपर की तरफ चली गई। उसने साइम को बिल्कुल भी नहीं देखा था। साइम पहले तो खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसके जाते ही रिसेप्शन पे पहुंचा। ये लड़की कौन से रूम में गई है? साइम ने इंग्लिश में पूछा था। सॉरी सर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ये पर्सनल डाटा है। रिसेप्शन पे खड़े लड़के ने बात को इग्नोर किया। साइम ने एक नज़र ऊपर देखा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मरवा डरते डरते कमरे में दाखिल हुई थी। असद बिल्कुल सामने सोफे पे बैठा हुआ था। मैं फ़ोन पे बता चुका हूँ, स्मगलिंग इशू होता है। ये कहते ही असद दरवाजे की तरफ आया। मरवा भी मुड़कर उसे देखने लगी। अगले ही लम्हे उसने दरवाजे को लॉक कर दिया था। तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया? ये कहते ही मरवा उसकी तरफ बढ़ी और अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, जिसे अगले ही लम्हे असद ने पीछे किया। देखो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास हैं और मैं तुम्हें पैसे भी देने वाला हूँ, तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। वो कदम ब कदम मरवा के पास आ रहा था। मरवा डर के मारे पीछे जा रही थी। तुम होश में तो हो? मैं तुमसे कर्ज ले रही हूँ। तुम जैसी खूबसूरत लड़की कर्ज लेते अच्छी नहीं लगती। ये कहते ही उसने अपना हाथ मरवा के चेहरे पे रखने की कोशिश की। उसका दूसरा हाथ दीवार पे था और मरवा मुकम्मल उसकी गिरफ्त में थी। आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद एक और एपिसोड भी लगेगी, तो आप मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यू भी दीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।